बीजेपी वगैरह कुछ नहीं है, 5-4 वोटा की सिवा गलती में पड़ जाए। सर एक टीचर है जी 5वीं तक यहाँ पे, जो लड़कियाँ वो 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाती। कुछ नहीं कराया है, बिल्कुल नहीं कराया, ना मात्र कराया। कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारा मल्ल सबसे ज्यादा काम कराएगी कांग्रेस वाला। किसी की भी एक कॉलोनी 10 साल में नहीं है। स्कीमें तो बहुत दी नायब साड़ी सरकार ने। 2 महीने वास्ता बाद देने जुमले भी ने तो कांग्रेस पार्टी बढ़िया विकास करी यहाँ पे और अच्छे मार्जिन के साथ जीतती गया। काले कानून नहीं लेने इसने तो जितने भी लेने जिम्मेदारों के वास्ता। रेणु बाला को 10 में से कितने नंबर दोगे? बस 10 में से 10 ही नंबर दे। चुनावी थर्मामीटर कार्यक्रम लगातार चल रहा है और आपको पता है विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और आपको हर गांव से कवरेज दिखाने का हमने वादा किया था। ऐसे में हम सढौरा विधानसभा के एक गांव में हैं जहां पर मैंने आपको पिछली बार भी एक चौपाल दिखाई थी। आज चौड़ी चौपाल अलग टाइप की दिखाऊंगा। गांव में हूं इस वक्त और तमाम जो है बुजुर्ग यहां पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ इस गांव के सरपंच भी हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि मौजूदा सरकार ने कितना सहयोग किया है। यहाँ की सढौरा की विधायिका हैं रेणु बाला जी, उन्होंने क्या कुछ काम करवाए हैं या कहाँ नहीं करवाए, किसको कितने नंबर मिलने वाले हैं, वो तमाम चर्चा के लिए आज चौपाल में है। सबसे पहले स्वागत है जी HR-71 पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका मेरे गांव में पहुंचने पर मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। जी, अगर बात करें सरपंच साहब, क्या लग रहा है, आप इस गांव के सरपंच हैं, पिछली सरकारों की बात करें या मौजूदा सरकार की बात करें, क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं आपके क्षेत्र में? बस विकास कार्य तो ना मात्र ही हुई है जी। अच्छा। ये देख लो आपके सामने पड़ी है जी फिरनी, टूटी फूटी पड़ी है जी। जो हमारी यहाँ विधायक थी ये विपक्ष की थी, कांग्रेस पार्टी से थी, सरकार भाजपा की थी। तो इन्होंने कोशिश बहुत की, विधानसभा में भी मुद्दे उठाए और CM के पास भी गई, इधर उधर मंत्रियों के पास भी गई, लेकिन विकास नहीं हुए। मेरा भी स्कूल 8वीं का, यहाँ पर लगभग 200-250 बच्चे थे। उसको लेकर हम चंडीगढ़ गए मैडम के साथ, रेणु बाला जी के साथ। उन्होंने वहाँ पर उसकी विधानसभा में बोला स्कूल को, और वैसे भी उनको मिले कि स्कूल को +2 का कर दो या मैट्रिक का कर दो, क्योंकि जो हमारी यहाँ मुस्लिम गाँव है पूरा, जो लड़कियाँ वो 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाती, लोग भेजने में थोड़ा अभी हिचकिचाह करते हैं। तो इस कारण हमने ये मुद्दा काफ़ी उठाया। हम 1 साल से लगातार चंडीगढ़ चलते रहे। अच्छा। लेकिन हमारा स्कूल बात नहीं बनी। शिक्षा मंत्री थे कंवरपाल जी, उन्होंने वायदा भी किया था कि हम आपका स्कूल कर देंगे। मैडम जी के साथ हम उनको मिले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। भाजपा सरकार तो शिक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, कहते जी हमने विकास कर दिया, विकास कर दिया। वो कहाँ दिख रहा है विकास? सिर्फ मात्र एक टीचर है जी 5वीं तक यहाँ पे, पूरे स्कूल में? पूरे स्कूल में एक टीचर है जी। उसके लिए भी हमने कई बार डिमांड कर ली, लेकिन वो भी स्कूल भी बंद होने के कगार पे है। अच्छा, अब इलेक्शन चल रहे हैं, थोड़ा इलेक्शन से जुड़ी बात भी कर लेते हैं। क्या लग रहा है माहौल क्या है क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में? जैसे पूरा गांव, जैसा आपने मुस्लिम बता दिया, तो मुस्लिम भाईचारा किधर चल रहा है? मुस्लिम भाईचारा तो टोटल आपको पता ही है जी, ये तो कांग्रेस की तरफ है जी। पीछे लोकसभा में भी कांग्रेस की तरफ था, पीछे उससे पहले भी कांग्रेस में था और अब भी कांग्रेस में एक तरफा। तो अब की बार हरियाणा में रुख बदलने वाले हैं? पूरा टोटल एक तरफा रुख है जी। यहाँ पे कांग्रेस सरकार बनेगी, 100% बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी भी तरह की। यहाँ से विधायक भी हमारा कांग्रेस का ही बनेगा। बिल्कुल बनेगा, भाजपा का नहीं नंबर आने। विधायक बलवंत सिंह है पीछे, उससे पहले विधायक बलवंत सिंह थे, उनका कैसा कामकाज था? बस देखो काम का तो ना मात्र ही रहा है जी। जो थोड़े बहुत विकास कार्य चलो विधायक कर रही है जी, बाकी उतना एक विकास कार्य नहीं है जो गाड़ क्षेत्र में कर रही है। यहाँ वो लगाएंगे, यहाँ वो करेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, कुछ नहीं हुआ। कोई रोजगार का यहाँ कुछ नहीं है जी। हमारे साथ और बुजुर्ग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो? बढ़िया ही बढ़िया। क्या माहौल है क्षेत्र में, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आनी चाहिए? माहौल तो ये है जी, 10 साल है बीजेपी की सरकार है। इस गांव के अंदर गरीब भी है और बेजमिने भी है। किसी की भी एक कॉलोनी 10 साल में नहीं आई। कहने के बातें सारियाँ, करने में कुछ नहीं है। जो कांग्रेस के राज में जो कॉलोनी आई थी आई थी, उसके बाद कोई कॉलोनी नहीं है। मतलब कि कॉलोनियाँ जो बांटी थी वो सिर्फ कांग्रेस नहीं बांटी थी, भाजपा ने कुछ नहीं दिया? कहते दिया, बहुत कुछ दिया है। यहाँ तो आई नहीं थी। अच्छा, तो अब दोबारा से हरियाणा में क्या लग रहा है, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? हरियाणा में आपने देख ही लिया, पिछला इलेक्शन भी वरुण को बहुत जितवा दिया। सढौरा में 10 से जीतना था, भी ज़्यादा जीतेंगे जी। बेटा पक्की बात है। ओके जी। भाई आप यूथ है, आपको क्या लगता है कैसा माहौल चल रहा है हरियाणा के अंदर, कैसी राजनीति है, कौन सी पार्टी सही विकास कर रही है, कौन सी नहीं कर रही? कांग्रेस पार्टी बढ़िया विकास करी यहाँ पे और अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगी यहाँ पे रेणु बाला। ऐसा क्या पूरा गांव कांग्रेस को सपोर्ट करता है क्या भाई? हाँ जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी कांग्रेस।
तो अगर बात करें विधायिका है, जो लोकल विधायिका है भाई साहब, वो कैसे काम करवाए, पर उसको तो मिल लगा कुछ मिला ही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर सरकार बीजेपी की थी, नीचे कांग्रेस। थे जी, वो कहाँ करवा देगी। अब आगे देखो भी, जब बनावांगे तो कराएगी। तो अब क्या सेंटर में लग रहा है कांग्रेस की सरकार आएगी, स्टेट में, हरियाणा की? स्टेट में तो है जी। आप कैसे देखते हैं जी? हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है? आपने तो मेरे को लगता है कई सरकारें देख ली होंगी, इनेलो की भी सरकार, चौटाला साहब की भी देखी होगी, भाजपा की भी देखी है, कांग्रेस की भी देखी है, तो क्या लग रहा है किन सरकारों को आप बेटर मानते हैं? नहीं, कांग्रेस सरकार में ही हुआ जो कुछ है, आई तो कुछ भी नहीं हुआ 10 साल में है। देख फिरनी का, सड़क का क्या हालत हो रही, क्या नहीं, टूटियाँ का क्या हालत हो रही, क्या नहीं हो रही है। कोई इंतजाम नहीं नाली का या कहीं का, ना सरकार कोई पैसा दे रही, ना कोई पूछ रही, लेना ना देना ना। और भाई आगा आने वाले टाइम में तो मुस्लिम वोट जो जागी, कांग्रेस पर जागी जरूर। मुस्लिम कहते हैं कि कांग्रेस को बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्यों है? कांग्रेस में मुस्लिम को ज़्यादा मतलब कि चर्चा मिलती है, या कोई उनका ज़्यादा विकास होता है? हाँ, कांग्रेस को भी मिलती है वोट यहाँ पे तो सब। और भाजपा ने भी तो बहुत कुछ किया है मुसलमानों के लिए, सिख हर समुदाय, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सरदार हो, चाहे सिख हो, हिंदू हो। कुछ नहीं कराया है, बिल्कुल नहीं कराया है, ना मात्र कराया है। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, जो आपकी एमएलए है रेनू बाला, वो कैसी हैं? एमएलए जो आपकी मौजूदा एमएलए है, वो कैसी हैं? उसको 10 में से कितने नंबर दोगे काम को? भाई ठीक ही अभी, चलो आगा मुकद्दरा ठीक ही भी, हमारे हिसाब किताब थे तो चलो। आप कैसे देखते हो जी, क्या लग रहा है आपके गांव में, क्या माहौल है? बढ़िया, यहाँ तो कांग्रेस का माहौल है जी। अच्छा, हाँ, सबसे बढ़िया। एमएलए ठीक है, बढ़िया, सबसे बढ़िया। भाजपा ने नहीं मौका देंगे क्या? कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारा एमएलए सबसे ज्यादा काम कराएगी कांग्रेस वाला। अच्छा, और बीजेपी का कुछ नहीं? बीजेपी का कुछ नहीं है, 5-4 वोटा किसी बात गलती में पड़ जा। गलती से पड़ जा। आपको कैसे लगता है? हमने तो कांग्रेस सरकार बढ़िया रहागी, और बीजेपी तो काले कानून नहीं लेने, इसने तो जितने भी लेने जिम्मेदार के वास्ता नहीं, जिम्मेदार है। भाजपा ने तो इतने सारे अच्छी अच्छी चीज़ें, स्कीमें दी है, सिलेंडर मुफ्त दे दिया, रोजगार दे दिया। आपके उसमें भी वो 3 तलाक वाला मैटर था, वो कह रहे फायदा हो गया उससे बहुत। अब हमने तो कोई फायदा नहीं 3 तलाक का। अच्छा, आपका तो नुकसान है। नुकसान हमने तो खा। अच्छा, 3 तलाक तो बेरे जिसने देने उसने तो अब भी देने हैं। पर वो इलीगल है। हाँ, हमारा तो 3 तलाक का कोई रोड़ा नहीं है, सरकार का तो मैटर बीच में टांग रड़े रहे। अच्छा, सरकार ते तो दुखी नहीं हो जाता, जिम्मेदार पिटे। किसान आंदोलन। हाँ, किसान आंदोलन, हम भी गए किसान आंदोलन में गए। आप भी किसान हैं? हाँ, किसान आप भी। तो फिर जिम्मेदार कहाँ बीजेपी की तरफ चले जाएगा, चाहे कुछ भी लुभाने वाले वायदे करे ने। अब की बार क्या लुभाने वाले वायदे करे ने। स्कीमें तो बहुत दी नायब सैनी सरकार ने। 2 महीने वास्ते वादे ने, जुमले भी ने तो जुमले हैं। जुमले हैं। किसान वास्ते एक ट्रांसफार्म फूक गया और नहीं रह जाता। जिम्मेदार पहला पैसे भरागा, बिल क्या कर रुक गया किसी वजह से, बीमारी की वजह से या फसल मर गई, बिल ना भरा गया, तो फिर जिम्मेदार बताओ तुम कि कर देगा ट्रांसफार्म कहाँ से पैसे भरेंगे? अब की बार हरियाणा में तो कांग्रेस सरकार है पूरे ओवर कितनी 90 विधानसभा में कितनी सीटों का अनुमान लग रहा है? मेरे हिसाब से तो 65-70 के करीब होंगी जी। सरपंच साहब, आप कैसे देखते हो? आप तो सरकार के बंदे कह सकते हैं, क्योंकि मौजूदा सरपंच हो, आपको तो गलत बोलना नहीं है सरकार के खिलाफ, पर आपके इस शासन, कितनी पहली बार सरपंच बने हो कि पहले भी बन चुके? पहले भी रहे हूँ 10 से 15, 2010 से 15 तक। उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी, सारा जो गलियाँ पलियाँ सब कच्ची थी यहाँ पे। टोटल फिरनी यहाँ उसी टाइम में बनी थी, कांग्रेस की सरकार थी। 5 साल मौका मिला था हमारे को भी। तो उस टाइम में कॉलोनियाँ भी 15 कॉलोनी आई थी, उसके बाद कोई कॉलोनी गाँव में आई। अच्छा। और अब यहाँ पानी की भी बड़ी समस्या, आबादी कम से कम 1250 एरिया गाँव की, ऊंचा गाँव है, लेकिन ट्वेल के लिए भी हमने कई बार मिल लिए, अफसरों से भी मिले, मंत्रियों से भी मिले, लेकिन दूसरा ट्वेल अब तक मंजूर नहीं हुआ, जिसमें पानी की बड़ी परेशानी हो रही है जी। तो अब की बार फिर मेरे को लगता है माहौल यहाँ पे चेंज ही है हरियाणा में। माहौल बिल्कुल चेंज है जी। रेनू बाला को 10 में से कितने नंबर दोगे? बस 10 में से 10 ही नंबर दे। हाँ जी। मौजूदा विधायक को 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 देंगे। हाँ जी, 10 जी। हाँ जी, 10 जी। तो पूरा गांव में 10 दे रहा है भाई, क्या चक्कर? आप तो कम दे दो खान साहब। हाँ, कितने 10 में थे कितने मौजूदा विधायक? काम कुम तो देखो करवाए नहीं होंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार भाजपा की थी, फंड तो मिले नहीं होंगे। नंबर तो पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह। अब की बार काम करवाएगी अगर दोबारा से बन जाती है? हाँ, फिर काम करवाओगी आ जाएगी, जब नहीं करवाओगी फिर जाएगी, कोई भी हो चाहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देख सकते हैं, ये था गांव
जामनावाड़ा के अंदर हम गुजर रहे थे, यहाँ पे चौपाल थी, लोगों की लगातार कॉल्स आ रही है कि हमारे गांव में भी आइए, हमारे गांव में आइए। हर गांव का चुनावी माहौल आपको दिखाएंगे, चुनावी थर्मामीटर। ये गांव तो मुस्लिम गांव है प्रॉपर, इस यहाँ के लोग, क्योंकि हर धर्म के लोग हैं इस देश के अंदर, सबकी आवाज़ सुननी चाहिए, सबके दिलों की जो पुकार है वो सरकार तक पहुँचनी चाहिए कि सरकार कहाँ जो कमज़ोर रह रही है। इस गाँव के अंदर ऑलमोस्ट जो है कांग्रेस के वोटर्स हैं, कांग्रेस की सपोर्ट है। और यहाँ की जो मौजूदा विधायक है रेनू बाला है, हालांकि ऊपर जो है सरकार भाजपा की थी, लेकिन रेनू बाला ने यहाँ पर जैसा लोगों ने बताया कि काफ़ी आवाज़ उठाई है। अब देखना ये होगा कि दोबारा से जब सरकार बनती है हरियाणा के अंदर, उसमें क्या कुछ काम होंगे, किसकी सरकार बनती है, भाजपा की बनती है या कांग्रेस की, और दोबारा से जो इनका विधायक बन के आएगा वो इस गाँव के लिए कितना विकास करवाएगा। थर्मामीटर प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा, आप लोगों तक हर आवाज़ उठाते रहेंगे। HR 71 के लिए सरनजीत सिंह।